क्या आप ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में जानते हैं? जी हाँ, मतलब दिमाग को खाने वाला अमीबा। क्या है ये अमीबा? केरल ही में नहीं, सारी दुनिया में फैल रहा है ये। जी हाँ, केरल ही में नहीं, पूरी दुनिया में फैला ब्रेन ईटिंग अमीबा। जानिए क्यों है इतना खतरनाक। ब्रेन ईटिंग अमीबा का प्रभाव सिर्फ केरल तक नहीं है, संक्रमण का असर अन्य राज्यों तक पहुंच चुका है। ICMR के मुताबिक साल 2019 तक देश में इस बीमारी के 17 मामले सामने आए, लेकिन कोरोना महामारी के बाद कई तरह के संक्रमणों में उछाल देखने को मिला है। केरल में दिमाग खाने वाले अमीबा के कारण एक महीने में 6 लोगों की मौत हुई है। संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हेनिंगलेरिया फाउलेरी अमीबा से होने वाले अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस की मृत्यु दर लगभग 98% है। केरल में अब तक 52 लोग संक्रमित पाए गए हैं। केरल में दिमाग खाने वाले अमीबा का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक महीने के भीतर तक राज्य में कुल 6 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी कि NCDC ने निगरानी बढ़ा दी है और मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार केरल में दिमाग खाने वाले अमीबा के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC और राज्य स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। लैब टेस्टिंग और महामारी विज्ञान की जांच की जा रही है। NCDC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बीमारी को अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस कहते हैं, जो नेग्लेरिया फाउलेरी नामक अमीबा की वजह से होती है। ये काफी जोखिम भरी बीमारी है जो केवल 4 से 14 या 18 दिन के अंदर मरीज की जान ले सकती है। इसकी मृत्यु दर करीब 98% है, यानी इसमें 100 में से 98 मरीजों की मौत हो सकती है। इसकी तुलना अगर कोरोना या टीबी संक्रमण की मृत्यु दर से की जाए तो ये क्रमशः 97 और 10 गुना ज्यादा है। यह बताता है कि इस समय एक्शन में आना बहुत जरूरी है। बच्चों को पानी में जाने से रोकना जरूरी है। भारत सरकार की सलाहकार समिति के सदस्य डॉक्टर सुनीला गर्ग के अनुसार मस्तिष्क के ऊतकों को नष्ट कर देने वाली ये बीमारी बहुत दुर्लभ है और भारत में नई नहीं है। कई सालों से इसके मामले सामने आते रहे हैं। हालांकि हाल के वर्षों में इनकी संख्या थोड़ी बढ़ी है। यह बीमारी छूने से नहीं फैलती। उन्होंने कहा कि लोग अगर नदी, तालाब या अन्य किसी जलाशय से दूरी बनाते हैं तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। इन दिनों बारिश या बाढ़ का पानी कई क्षेत्रों में जनजीवन के लिए समस्या बना हुआ है। इसमें मिट्टी और कई तरह के संक्रमण मौजूद होते हैं। हमें सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि बच्चे, खास तौर पर 10 से 18 साल के बच्चे जो नदी या तालाब में नहाना पसंद करते हैं, उनमें ये संक्रमण ज्यादा देखा जा रहा है। इसलिए बच्चों को ऐसे पानी में जाने से रोकना बहुत जरूरी है। मिलित जानकारी के अनुसार केरल में अब तक कुल 52 लोगों में PAM की पुष्टि हुई है, जिसमें 33 पुरुष और 19 महिलाएं शामिल हैं। ज्यादातर संक्रमित मल्लपुरम, वायनाड और कोझिकोड के जिले हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रभावित जिलों में बुखार और लक्षण वाले मरीजों की जांच की जा रही है। कोझिकोड मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को अलर्ट जारी किया गया है। समुदायों में ताजे पानी के संपर्क से जुड़े जोखिम के बारे में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही कुओं और सार्वजनिक जल स्रोत की सफाई और क्लोरीनेशन के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित इलाकों में फीवर सर्वे जारी है। नाक के स्वाब और पानी के नमूने की जांच की जा रही है। इस साल दिमाग खाने वाले अमीबा संक्रमण की पुष्टि 3 महीने से 91 वर्ष तक के लोगों में हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि संदिग्ध मरीजों के सैंपल की जांच ICMR की प्रयोगशाला में की जा रही है, जहां PCR तकनीक के मरीजों के सैंपल में अमीबा की मौजूदगी देखी जाती है। सामान्य जांच में ये संक्रमण पता नहीं चल पाता है। इसे क्यों कहते हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा? डॉक्टर सुनीला गर्ग ने बताया कि
नेग्लेरिया फाउलेरी एक स्वतंत्र रूप से रहने वाला अमीबा है जो प्राथमिक अमीबिक मेनिंगोएन्सेफ्लाइटिस बीमारी का कारण बन सकता है। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक दुर्लभ और तेजी से घात करने वाला संक्रमण है। ये ऊतकों और कोशिकाओं को मृत करता जाता है। एन्सेफ्लाइटिस यानी दिमाग में सूजन पैदा होने लगती है। हेमेटोजेनस फैलने से मरीज की मौत हो सकती है। इसलिए इसे आम भाषा में ब्रेन ईटिंग यानी दिमाग खाने वाला अमीबा कहते हैं। ईटिंग अमीबा का प्रभाव सिर्फ केरल तक नहीं है, बल्कि संक्रमण का असर अन्य राज्यों तक पहुंच चुका है। नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के मुताबिक साल 2019 तक देश में इस बीमारी के 17 मामले सामने आए, लेकिन कोरोना महामारी के बाद कई तरह का संक्रमण में उछाल देखने को मिला। इसलिए शायद अचानक से बड़ी इस बीमारी के पीछे कारण हो सकता है। कोरोना से पहले 2019 को हरियाणा में एक 8 माह की बच्ची में ये बीमारी सामने आई थी। केरल में आमतौर पर इस संक्रमण जुलाई में देखने को मिलता था, लेकिन इस बार अगस्त और सितंबर में संक्रमण और मौत दर्ज की जा रही है। के पीछे की वजह जलवायु परिवर्तन है। दरअसल इस बार केरल में मानसून समय से पहले पहुंचा और अभी तक बारिश का दौर जारी है। 2016 और 2022 के बीच केरल में अमीबिक मेनिंगोएन्सेफ्लाइटिस के केवल 8 मामले सामने आए, लेकिन 2023 में ये संख्या बढ़ गई। उस साल 36 संक्रमण के मामले मिले और 9 लोगों की मौत हो गई। डॉक्टर सुनील गर्ग के अनुसार हमारे उष्ण कटिबंधीय मौसम के पिछले कुछ दशकों में औसतन तापमान 1 से 2 डिग्री तक बढ़ गया है, जिससे नदियों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों का पानी भी ज्यादा गर्म हो गया है। नेग्लेरिया फाउलेरिया जैसे खतरनाक अमीबा गर्मी पसंद करते हैं और लगभग 40 डिग्री तापमान पर सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण ये लंबे समय तक अपने सक्रिय रूप, जिसे ट्रोफोजोइट कहा जाता है, में बने रहते हैं। इसी रूप में ये तेजी से बढ़ते हैं, भोजन करते हैं और इंसानों को संक्रमित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हर साल इनके मामलों का एक निश्चित पैटर्न देखा जाता है। यह फरवरी के अंत से मामले शुरू होते हैं, बरसात के महीने में बढ़ जाते हैं और फिर अक्टूबर नवंबर में मौसम ठंडा होने पर कम हो जाते हैं। आमतौर ये अमीबा 2 और रूपों में पाए जाते हैं। फ्लैजेलेटेड, जिसमें ये बढ़ते नहीं हैं, और सिस्ट, जिसमें वे सोए रहते हैं जब खाना या सही माहौल नहीं होता, लेकिन जब पानी लगातार गर्म रहता है। निष्क्रिय या सोए हुए रूपों में नहीं जाते, बल्कि लंबे समय तक सक्रिय और खतरनाक बने रहते हैं। उत्तर भारत की मिट्टी में कई तरह का अमीबा मौजूद है। मेडिकल जर्नल +1 में प्रकाशित एक शोध के अनुसार दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने साल 2015 में पहली बार ये पता लगाया कि उत्तर भारत की मिट्टी में कई तरह का अमीबा मौजूद है, जिनमें से नेग्लेरिया फाउलेरिया है। 2012 से 2013 के बीच हरियाणा के रोहतक और झज्जर के 107 जलाशयों की जांच में इसका पता लगाया। 107 पानी के नमूनों में 40% नमूनों में अमीबा पाया, जिनमें 37 में नेग्लेरिया फाउलेरी नामक अमीबा मिला।